गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले क्लास में अलंकार टॉपिक को कंप्लीट किया था, इस क्लास में हम शिक्षण परिवरिश टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। राइट, तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे शिक्षण के बारे में। शिक्षण होता क्या है? राइट, किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान को शिक्षण कहते हैं। परिवरिश की बात करें तो परिवरिश का अर्थ होता है पालन पोषण करना। शिक्षण के स्तर 3 हैं: स्मृति स्तर, बौद्धिक स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर। स्मृति स्तर को विचारहीन शिक्षण भी कहा जाता है, बौद्धिक स्तर को विचारशील शिक्षण कहा जाता है और चिंतन स्तर को उच्च विचारशील स्तर कहा जाता है। राइट, स्मृति स्तर को शिक्षण का प्रथम स्तर कहा जाता है। स्मृति बुद्धि विकासशील होती है। इसमें 3 स्तर में ज्ञान भविष्य के लिए एक आधार बताया है, अर्थात जब विद्यार्थी की बुद्धिमत्ता और सोच की आवश्यकता होती है। स्मृति स्तर में बौद्धिक एवं चिंतन स्तर के लिए पहला चरण है। बौद्धिक स्तर के शिक्षण के लिए आवश्यक है। बौद्धिक स्तर वस्तुओं और अवधारणा के अर्थों को जानना, विचारों को समझना, किसी एक वस्तु से दूसरे का निष्कर्ष निकालना। विद्यार्थी अपनी सोच की क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चिंतन स्तर में शिक्षण अधिगम गतिविधि का उच्चारण स्थान माना जाता है। चिंतन स्तर में कार्य प्रणाली का सबसे विचारशील तरीका है समस्या हल करने की क्षमता का विकास करना। शिक्षण मॉडल के प्रकार: पहला सूचना प्रसंस्करण मॉडल, दूसरा सामाजिक संवाद मॉडल और तीसरा है व्यक्तिगत विकास मॉडल, चौथा है व्यवहार परिवर्तन मॉडल। शिक्षण की शैली की बात करें तो 3 हैं। पहला निर्देशात्मक शैली, दूसरा विचार विमर्श शैली, तीसरा प्रतिनिधि शैली। शिक्षण के उपागम की बात करें तो 3 है। पहला शिक्षक केंद्रित उपागम, दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित उपागम और तीसरा है रचनावादी उपागम। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।